हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया कि हम सब उसके साथ हम इस दिन को एंजॉय कर सके, हम सब उसके डर और भय में अपने दिन को बिता सके। जब हम आज परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जब इजरायली लोग पाप में थे और वो पाप करते थे, फिर नूह के समय में जल प्रलय आया और प्रभु ने उन सब लोगों को, उस पाप को इस पृथ्वी पर से हटा दिया। बट सेम टाइम पे प्रभु का मन बहुत दुखित हुआ और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं आइंदा कभी ऐसा जल प्रलय इस पृथ्वी पर नहीं लेके आऊंगा। पर जब हम बाइबल आगे पढ़ते हैं, जब हम शुभ संदेश उसका 8 का उसका 11 पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भर गया है। हालेलुया। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि जब प्रभु ने जल प्रलय से इस संसार को, इस पाप को हटा दिया था, बट उसके बाद भी जब लोग, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि तब भी बहुत पाप इस पृथ्वी पर था। मैं इस बात को सोचने लगी कि क्या लोगों को पता नहीं था कि नूह के समय में इतना पाप आया था और प्रभु ने जल प्रलय से उस पाप को खत्म किया था। क्या लोग इस बात को नहीं जानते थे कि प्रभु उन पापों के कारण कितना दुख हुआ था उसको, कि जिसकी रचना मैंने करी है वो पाप में पड़े हुए हैं। फिर सेम टाइम पे एक थॉट मेरे माइंड पे आया कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, और जब प्रभु हमसे प्यार करता है तो बाइबल क्या कहती है, शुभ संदेश उसका 8 उसका 11 इस बात को कहता है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, बट इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भर गया है। लोग शायद भूल गए थे कि प्रभु ऊपर से बैठ के हमें देखता है। लोग शायद भूल गए थे कि जो पाप वो कर रहे, जो गलत काम वो कर रहे, जो गलत इच्छाएं वो पाल रहे, जो बुरे विचार वो एक दूसरे के बारे में रख रहे हैं, जो जितने भी प्रकार के पाप थे, हर एक बड़े से बड़ा पाप, हर एक छोटा से छोटा पाप, उनके मन में वो भय था ही नहीं। वो भूल गए कि इस संसार को रचने वाला हमें देख रहा है, इस संसार को बनाने वाला हमें देख रहा है। वो भूल गए थे इस बात को। उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था किसी बात से, उन्हें सिर्फ अपने वर्ल्डली लाइफ से लेना देना था। उन्हें सिर्फ जो चल रहा था बस उससे ही लेना देना था। वो अपने पाप में इतने मगन, इतने बिजी हो गए थे कि इंट- उन्हें ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो शैतान ने उनकी बुद्धि को इस तरीके से बंद कर दिया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रभु ने इस पृथ्वी को रचा है, प्रभु ने किस पर्पस के लिए उन्हें रचा है, प्रभु ने किस कार्य के लिए उन्हें रचा है। आज जब हम इस बात को समझते हैं, कई बार, कुछ मैं आप पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट सेम टाइम पे ये वर्ड जहां तक पहुंचे, हम अब, इवन मैं अपने आप को इस बात को जांचू, कहीं मैं ऐसी बातों को, या कहीं हम ऐसी बातों में तो नहीं है जहाँ पे हम इस बात को सोच रहे, हमारे माइंड में 0.1% पे इस बात को हमारे माइंड में आ रहा है कि यार प्रभु हमें नहीं देख रहा है, प्रभु हमें जांच नहीं रहा है। पर पता है परमेश्वर का बस ये बहुत एक वर्ड्स है, पर ये वर्ड्स बहुत पावरफुल है। बुरे कामों के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती। जो पाप, जो गलत बात 0.1%, 0.11% भी अगर हमारे माइंड में, उसकी दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती है। बट सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भर गया है। हम इस बात को सोच रहे यार, छोटी सी तो गलती है, कर लेता हूँ, छोटा सा तो पाप है, कर लेता हूँ, छोटी सी तो गलती है, छोटा सा तो पाप है, कर लेता हूँ। कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे जांच रहा है, कौन मुझे परख रहा है। शायद आप अकेले होंगे, आपके माइंड में कुछ आया होगा, आपने वो काम कर दिया होगा। शायद आप कुछ ऐसी, हो सकता है आप किसी के साथ हो, किसी के लिए गलत आपने सोचा हो, आपने तो सोच लिया, बट सेम टाइम पे प्रभु ने उस उन सारे विचारों को आपके माइंड में से पढ़ लिया है, मेरे माइंड में से पढ़ लिया है। पर हम इस बात को समझ सके कि ऐसा ना सोचे हम कि इन सारी बातों का न्याय नहीं होगा। इन सारी बातों का 100% न्याय होगा।
और जब न्याय होगा तो प्रभु हर तरीके से हमारा न्याय करेगा, हर तरीके से हमें वो जांचेगा, परखेगा। भले ही दंड की आज्ञा जल्दी नहीं मिल रही, पर हम इस बात को ना सोचें कि हम उन इच्छाओं को, उन गलत बात को या उन कामों को हम कर सकते हैं। हम इस बात पे से अपना ध्यान ना हटाए कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमें देख रहा है, हमें जांच रहा है, हमें परख रहा है। चाहे ऑफिस में क्यों ना हो, चाहे आप आपके हम छोटे बच्चे क्यों ना हो, हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो कोई भी क्यों ना हो, प्रभु हमें देख रहा है। प्रभु हमें देख रहा है और प्रभु हर बातों को लिख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है। हम शायद बातों पे ध्यान में इन बातों पे हम ध्यान नहीं देते, अरे ठीक है यार, चलता है, चलने दो, दुनिया में तो ये सब चीजें करना ही पड़ती है। दुनिया में रह के हमें बहुत सारे काम ऐसे करना पड़ते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। पर इस बात को आप ना बोले, शुभ संदेश उसका 8 उसका 11 इस बात को कहता है, प्रभु हर बातों का न्याय करेगा। वो हर उन बुरे कामों का न्याय करेगा। जल्दी नहीं करेगा, धीरज से करेगा, पर करेगा जरूर। हालेलुया। जल्दी नहीं करेगा, धीरज से करेगा, पर करेगा जरूर। और इस बात को हम ना सोच लें कि प्रभु हमें देख नहीं रहा है। हालेलुया। आप हम शायद प्रभु के काम के लिए सोचते होंगे, नहीं हम अभी नहीं करते, हम थोड़ी देर से कर लेते, हम हमारी बुद्धि को बहुत लगाते, हम हमारे ज्ञान को प्रभु के कार्य में बहुत यूज करते। पर पता है, जब हम यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुन रहे थे ना, यीशु मसीह के चेले कुछ काम कर रहे थे, प्रभु ने उनको बोला, कोई तो इस बात को कहता है, प्रभु मेरे पहले मुझे मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मुझे उसे गाड़ के आने दे। प्रभु बोलता है, छोड़ दे उसे, तू आ जा। ये इंस्टेंट डिसीजन जब हम प्रभु के लिए लेते, ऐसे कितने सारे चेले जो प्रभु के साथ बने हुए थे, जिनको प्रभु ने बोला, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पर का हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो इंस्टेंट डिसीजन जब उन लोगों ने लिया, आप और मैं इस बात को जानते, उन्होंने इस पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। उनके एक डिसीजन ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, क्योंकि वो यीशु के पीछे चल रहे थे और वो उस पाप से दूर होना चाहते थे। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हम शुभ संदेश उसका 8 उसका 11 पढ़ते, हम इस बात को बिल्कुल ना सोचे कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है। प्रभु हमें देख रहा है, पर प्रभु अभी न्याय नहीं कर रहा है, पर प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। गॉड इज वॉचिंग यू। प्रभु हमें देख रहा है। पता है, सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, जब इतना पाप बढ़ गया था, प्रभु ने ये लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था। और उसके बाद नया नियम चालू हुआ। पर पता है, परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 20 उसका 27 इस बात को कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, पर मन की सब बातों को खोज करता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, मनुष्य की जो वचन परमेश्वर का जो वचन है, वो इस बात को कह रहा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आपके पास और मेरे पास जो स्पिरिट प्रभु ने हमें दी है, वो दीपक है, वो रोशनी है। आपकी स्पिरिट से आपका शरीर रोशन होना चाहिए, दूसरों के लिए ज्योति का कारण बनना चाहिए। वह मन की सब बातों को खोज करता है। वो जो आत्मा प्रभु ने आपके और मेरे अंदर दिया है, वो हर बातों का खोज करता है। हम इस बात को सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिला है, परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है, तो हम परमेश्वर के कार्य करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हम इस बात को सोचते हैं। बट सेम टाइम पे हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जो आत्मा आपको और मुझे, अर्थात मुझे और आपको मिला है, वो आपको और मुझे भी जांचता और परखता है। आपके वो हर एक छोटे विचार, आपके वो हर एक छोटी बातें, आपकी वो सारी बातें जो आप अकेले में, जो हम अकेले में सोचते हैं, इवन चर्च जाने के पहले सोचते हैं, हम जो बहाने बनाते हैं, हम जो सारे काम सोचते हैं, हम मीटिंग अटेंड करने के लिए पहले जो सोचते हैं, प्रभु वो सब बातों को जांचता है। हम ड्यूटी के लिए तैयार है, हम सारे कामों के लिए तैयार है, बट हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। कलीसिया, अब ये समय आ गया है कि हम जागृत हो जाए और हम परमेश्वर के काम को तत्पर करें। अब ये समय आ गया है कि हमारे जीवन से वो आलस का 0.01%
हमारे जीवन में से वो पाप का 0.001% भी हमारे जीवन से दूर हो जाए। अब वो समय आ गया है कि हम प्रभु से इस बात को कहे, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु वो सैक्रिफाइस का जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। जब हम इन सारी बातों को प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमें सिद्ध करता है, प्रभु हमें सही करता है, प्रभु हमें सही तरीके से चलाता है। पर हमें इस बात को कहना बहुत जरूरी है। प्रभु स्वर्ग से बैठे आपके अच्छे विचारों को, आपके बुरे विचारों को, सबको देख रहा है। इस बात को गलती से भी अपने माइंड में ना हम आने दे, ना मैं आने दूं, ना आप आने दें, या जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हमें देख रहा है उस सेनाओं का परमेश्वर, अर्थात यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो हर एक बातों को देख रहा, जांच रहा और परख रहा है। जब हम वचन पढ़ने बैठते हैं, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बोल रही हूँ, जब हम इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये चीजें रहती हैं। हम वचन पढ़ने बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे रुक जाओ, अभी 2 मिनट पहले ये काम कर लेते हैं। कुछ भी हो जाता है, हम प्रेयर करने बैठे, अरे पहले हम ये काम कर लेते हैं। हमें कल परमेश्वर के दास ने इस बात को कहा, हमें चुनाव करना बहुत जरूरी। आपके हर डिसीजन में, आपके हर काम में, और आपके उस काम में जो आप डिसीजन लेते हो, चुनाव करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका फ्यूचर बताता है। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको प्रभु देख रहा है। और इस बात को हमारे जीवन में से हम भूल जाए, अरे कोई नहीं देख रहा है, अरे कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, मैं तो काम कर लेता हूँ, मैं तो काम कर लेती हूँ। प्रभु देख रहा है। प्रभु का आत्मा जो उसने, आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, सेम टाइम पे आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो दूसरों को रोशनी देने के लिए, और सेम टाइम पे वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आपको जांचने के लिए भी है। आपके डिसीजन, आपके सेल्फ डिसीजन जो आप अकेले में लेते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको जांचने के लिए भी है। हालेलुया। मैं आपको इस वर्ड के लिए कहना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 20 उसका 27, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों को खोज करता है। हालेलुया। वो हमारे मन की सारी बातों को खोज करता है। शुभ संदेश उसका 8 उसका 11 इस बात को कहता है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भर गया है। मनुष्य इस बात को ना सोचे, जो बुरे काम मैं कर रहा हूँ उसे करता रहता हूँ, कोई नहीं देख रहा है। उस बात का भय अपने मन में लेके आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, फुर्ती से तो नहीं, पर परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। हालेलुया। और इसलिए इस बात को ना सोचे कि कोई नहीं देखा, तो हम इस बात को करते रहे, हम पाप करते रहे, हम गलत काम करते रहे, हम उन सारी बातों में लगे रहे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। और उन सारी बातों में लगे रहे जो लोगों को आपके जीवन से रोशनी देती है, और उस पवित्र आत्मा को हमारी लाइफ में 24 घंटे इनवाइट करते रखे, और वो हमें सारी बातों को सिखाए। हालेलुया। आज का वचन यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस बात को ना सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। हालेलुया। पर इस बात को सोचे कि प्रभु आपको देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू। गॉड इज वॉचिंग ईच एंड एवरी, इंक्लूडिंग मी, ही इज वॉचिंग मी एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का इन सारी बातों, प्रभु इन सारे वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप निरंतर हमें देखते रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे साथ बने रहते हैं। प्रभु जी, अगर हम कहीं भी गलत हो रहे मेरे पिता, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। पर प्रभु आपका आत्मा जो आपने हमें दीपक के समान हमारे जीवन में दिया है पिता, प्रभु हम परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी वो हमें सिखाए और हमें बताए कि प्रभु हम कैसे आपके वचन में और आपके काम में सिद्ध होते जाए। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन इस बात को कहता है, आप अब्राहम से इस बात को कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु हम अब्राहम के जैसे 24/7 प्रभु आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं मेरे पिता। प्रभु जी हम इस आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को, आज के सारे प्रभु जी जितने लोग जुड़े मेरे परमेश्वर पिता, उन सभी को पिता मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक पे प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए मेरे पिता, आपका प्रेम होने पाए मेरे राजा, आपका भय प्रभु हमारे जीवन में होने पाए मेरे राजा। हम जानते हैं प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे पिता, हम भी प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर प्रभु हमारे पिता का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे पिता।
प्रभु जी, हम सारी बातों का आज के प्रेयर पॉइंट जो जितने लोग जुड़े प्रभु उन सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन।